नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बाल विकास की व्याख्यान सीरीज में पिछले व्याख्यानों में आपने देखा बाल विकास के संप्रत्यय तथा अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। लेकिन मुख्य रूप से जो चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है, क्योंकि इसी अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जाते हैं। बाल विकास को और भी स्पष्ट करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट पर और अधिक विचार करने के लिए हमें उनके विभिन्न चरणों पर अध्ययन करना होगा, विभिन्न स्टेज के बारे में समझना होगा, क्योंकि बालक के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं और वह भिन्न भिन्न परिवर्तन विभिन्न तरह के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि हम जब बाल विकास के चरणों की बात करते हैं तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अवस्थाओं के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। चूंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के विचारों में बहुत अधिक विरोधाभास होने के कारण सभी के द्वारा सुझाए गए चरणों को एक साथ अध्ययन न करके एक सामान्य चरणों पर बहुतायत अध्ययन किया जाता है। हम लोग भी उन्हीं चरणों पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विकास की वो सामान्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो अवस्था आती है वो पूर्व प्रसूति काल होता है, यानी जन्म के पहले की जो अवस्था होती है वह पूर्व प्रसूति काल होती है। यह अवस्था गर्भाधान से प्रारंभ होकर जन्म तक की होती है। चूंकि जन्म के पहले की यह अवस्था होती है, इसलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है वह शैशवावस्था होती है, जो जन्म से 2 वर्ष 2-3 सप्ताह की मानी जाती है। तीसरी बचपनावस्था, जो जन्म के 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। और बाल्यावस्था, जो कि 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 या 12 वर्ष तक की मानी जाती है। इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 5-6 वर्ष तक चलती है। उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की चलती है। अर्थात टोटल जो बाल्यावस्था होती है वह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विकास की अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की मानी जाती है। और सबसे अंतिम जो अवस्था मानी जाती है प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। क्योंकि यह जो अवस्थाएं हैं यह एक सामान्य वर्गीकरण है, परंतु विकास के सही मायने का अध्ययन करने के लिए हमें मात्र 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करना होता है। क्योंकि अगर हम जब विकास की बात करते हैं, किसी भी स्तर के विकास की बात करते हैं, तो वह जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की ही अवस्था में परिवर्तन देखा जाता है या विकास देखा जाता है। इसीलिए बाल विकास का मुख्य रूप से अध्ययन शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही किया जाता है, जिसके लिए जोन्स द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसी के आधार पर यह अध्ययन किया जाता है। वह शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष की मानी जाती है, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, और किशोरावस्था यह 12 वर्ष से 18 वर्ष की मानी। यानी कि जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मुख्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह मुख्य रूप से जन्म से 18 वर्ष तक की मानी जाती है या किशोरावस्था के अंत तक मानी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन अवस्थाओं में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, किन आयाम का अध्ययन किया जाता है, किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए भी मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया है कि
इन अवस्थाओं में मुख्य रूप से 5 आयामों या 5 पक्ष का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास का अध्ययन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन, संवेगात्मक विकास का अध्ययन, भाषा का विकास का अध्ययन और सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास का अध्ययन। कुल 5 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि नैतिक विकास को सामाजिक विकास के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसलिए कुल 5 ऐसे पक्ष जो कि महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न विकास की अवस्थाओं में, इन्हीं आयामों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात अब हम लोग इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके पहले हम शैशवावस्था के पहले एक जो अवस्था बताई गई है, पूर्व प्रसूति अवस्था, यानी कि एक ऐसी अवस्था जो जन्म के पहले घटित होती है। उस अवस्था में भी शिशु के विकास का प्रभाव अवश्य ही उसके आगे के जीवन शैली पर पड़ता है, इसलिए उसके बारे में भी सामान्य जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व प्रसूति काल में मुख्य रूप से 3 तरह की अवस्थाएं देखी जाती है। अंडाणु अवस्था, यह 1 सप्ताह तक की होती है। गर्भधारण के 1 सप्ताह तक अंडाणु अवस्था होती है। उसके बाद फिर भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है, जो 1 सप्ताह से लेके 7-8 सप्ताह तक मानी जाती है। इसके बाद इस स्टेज की अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, जो लगभग 3 माह से शिशु के जन्म लेने तक मानी जाती है। आइए अब हम लोग सबसे पहली अवस्था, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जीवन का आधार कही जाती है, कहा जाता है कि शैशवावस्था ही पूरे जीवन की नींव रखती है। तो हम लोग सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। चूंकि शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखी जाती है, जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से दूसरों पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य यहाँ ऐसी प्रवृत्ति से होता है जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक होती है, जैसे सांस लेना, शारीरिक ऊर्जा के लिए कुछ भोजन लेना और मलमूत्र त्याग करना। ये मूल प्रवृत्तियों का उदाहरण है। इस अवस्था में बालक सिर्फ आनंद लेना चाहता है या अपनी आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति चाहता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में सिर्फ इदम का ही विकास हुआ होता है। ये हम शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों के कुछ महत्वपूर्ण या परीक्षा में की दृष्टि से महत्वपूर्ण वक्तव्यों को देखें तो सबसे पहला जो वक्तव्य है वैलेंटाइन का, जो कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यानी कि बालक जो कुछ भी सीखता है उसका सबसे आधार शैशवावस्था ही होती है। यानी कि पूरे जीवन काल में अगर सीखने की कोई आदर्श अवस्था होती है, आदर्श काल होता है, तो वो शैशवावस्था होती है। यह कहना है वैलेंटाइन का। दूसरा जो वक्तव्य है हरलॉक कहते हैं कि शैशवावस्था खतरनाक काल है। इनका कहने का तात्पर्य था कि यह जन्म से 5 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक की रक्षा प्रणाली बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है। अतः यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसीलिए हरलॉक ने इस अवस्था को खतरनाक काल कहा है। अगले जो वक्तव्य है वो फ्रायड का बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इन्होंने कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह अपने 5 वर्ष की अवस्था में ही बन जाता है। यानी कि यह जो शैशवावस्था होती है यह
जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वह भावी जीवन की नींव होती है। यहीं पर पूरे जीवन काल की नींव पड़ जाती है कि आगे का जो वृक्ष है वह किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का फल देगा, किस तरह की छाया देगा। यानी कि वह जो वृक्ष आगे पुष्पित पल्लवित होने वाला है उसकी मजबूत नींव इसी शैशवावस्था में ही पड़ जाती है। आइए इन बातों को स्पष्ट करने के पश्चात हम एक और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर विचार करते चलें कि शैशवावस्था को कई उपनामों से भी जाना जाता है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि शैशवावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं। जो सबसे पहला उपनाम आपको देखने को मिल रहा है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि यह एक ऐसी अवस्था होती है, यानी कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें चिंतन का कोई तर्क नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, एक अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। आप जीन पियाजे के सिद्धांत पर विचार करें या वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर विचार करें तो आप पाएंगे कि जो शैशवावस्था होती है वह अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त चिंतन का विकास नहीं हुआ होता। दूसरा जो उपनाम है इसका वो जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्योंकि आप जानते हैं कि यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, भावी जीवन की नींव होती है। इसलिए अवश्य ही आप कह सकते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था ही होती है। अगला जो इसका नाम है, शैशवावस्था को संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। आपको पता होगा कि यही वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे अनुकरण बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरों की कार्यों, उनकी भाषा, उनके क्रियाकलाप, संस्कृति के रहन सहन आदि चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यानी कि संस्कृति के जो मूल्य होते हैं, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह इसी शैशवावस्था में सर्वाधिक देखी जाती है। यानी कि शैशवावस्था संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। यानी कि शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों से बहुत खेलते हैं और खिलौनों से बहुत लगाव होता है, खिलौनों से बहुत प्यार होता है, खिलौना ही उनकी सारी दुनिया होती है। यानी कि शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। आगे आप देख पा रहे हैं कि शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा जाता है। एंड लास्ट जो कि फ्रायड का भी विचार है कि भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था होती है। इन बातों पर विचार कर लेने के पश्चात शैशवावस्था के कॉन्सेप्ट को हम भली भांति समझ चुके होंगे। तो अब हम शैशवावस्था में होने वाले विकास पर विचार करेंगे, जिसमें आपने देखा कि किसी भी अवस्था में जो हमें विकास पढ़ना होता है वह मुख्य रूप से इन 5 आयामों पर टिका होता है। वह 5 आयामों में से जो सबसे पहला आयाम है शारीरिक विकास, अर्थात शैशवावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात करें, यानी कि जन्म से 5 वर्ष जो शारीरिक विकास होते हैं वह शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी कि शरीर का जो परिवर्तन होता है उसके आकार में, भार में बहुत ही तीव्र परिवर्तन देखा जाता है। जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वह लगभग 51 सेंटीमीटर होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन जन्म के यह शैशवावस्था के अंत में इसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। वहीं आप अगर वजन की बात करें, भार की बात करें शैशवावस्था में, तो माना जाता है कि एक औसत बच्चे के जन्म के समय जो वजन होता है वह 3 किलो का होता है, लेकिन मात्र 6 माह में उसका वजन 2 गुना हो जाता है, यानी कि वह 6 किलो का हो जाता है। और यह माना जाता है कि शैशवावस्था के अंत में शारीरिक विकास
की जो तीव्रता होती है वह उसके भार को 16 केजी तक कर देती है। आगे हम बात करें उसके अनुपात की। अनुपात यानी कि मस्तिष्क और अंगों में एक तरह का समन्वय होता है। आप देखे होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वो आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन होता जाता है। जन्म के समय उसका जो मस्तिष्क होता है वह लगभग 300 ग्राम माना जाता है, लेकिन वही उसका मस्तिष्क शैशवावस्था के अंत तक 1.25 किलो का लगभग हो जाता है। अब आप अगर उसके भार की अपेक्षा या उसके अनुपात या अन्य शारीरिक अंगों की अपेक्षा देखें तो मस्तिष्क का जो अनुपात होता है वह अपेक्षाकृत कम विकसित होता है अन्य अंगों की अपेक्षा, यानी कि जो अनुपात में शारीरिक परिवर्तन होता है वह भी एक भिन्न तरह से शैशवावस्था में होता है। आगे हम बात करें तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास में दांतों का जो विकास होता है वह भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था में देखा जाता है कि 6 माह में बालक में 1 या 2 दूध के दांत आ जाते हैं और शैशवावस्था के अंत तक आते आते कुल दांतों की संख्या 16 हो जाती है, जिसमें 2 से 3 अस्थायी दांत भी आ जाते हैं, जबकि अन्य दांत दूध के ही दांत रहते हैं। ये माना जाता है कि ये दांत टूटकर पुनः नए दांत लाते हैं। अगला जो विकास, शारीरिक विकास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर सकते हैं वो हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास। आप देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसका शरीर बहुत ही अत्यधिक लचीला होता है। लचीला होने का कारण यह होता है कि जो हड्डियां उसकी होती हैं, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो कि उसके विकास होने के क्रम में हड्डियों की संख्या कम होते होते बाल्यावस्था में 250 के करीब हो जाती है और जब किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उन हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। यानी कि एक वयस्क के शरीर की जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। उसी तरह से हम मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों का भी विकास बहुत तीव्र गति से होता है और ये माना जाता है कि सर्वाधिक मांसपेशियों का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। अब हम बात करें अंतिम शारीरिक विकास की, यानी नाड़ी संस्थान की। चाहे हम हृदय गति की बात करें या मस्तिष्कीय संरचनाओं की बात करें या न्यूरॉन्स की बात करें, उसमें भी जो सर्वाधिक परिपक्वता या परिवर्तन या विकास देखा जाता है वह शैशवावस्था में ही देखा जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वह 140 बार प्रति मिनट धड़कती है। यानी कि एक जन्मजात बच्चे का या शैशवावस्था में बच्चे के आप दिल की धड़कन देखेंगे तो 140 मिनट में 140 मिनट में 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, जबकि बाल्यावस्था में 1 मिनट में 100 बार धड़कता है और यही जब किशोरावस्था में आने के पश्चात हृदय की धड़कन 1 मिनट में मात्र 72 बार ही धड़कता है। अब बहुत सारी शारीरिक विकास में आंकड़ों की बात करने के पश्चात एक बात अवश्य ही आपके जहन में आई होगी कि यह जो भार है, यह जो लंबाई है, यह दांतों की संख्या है या जो धड़कन की संख्या है या हड्डियों की संख्या है, यह क्या सभी बालकों में एक समान पाई जाती होगी? क्या यह सार्वभौमिक होगी? तो अवश्य ही यह प्रश्न पूछने योग्य है। तो आपको यह बात बताते चलें कि जब भी किसी भी चीज का निर्धारण होता है तो वह निर्धारण एक प्रतिदर्श के आधार पर होता है। एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श लिया जाता है किसी भी जनसंख्या से, उस प्रतिनिधि प्रतिदर्श के प्राप्त आंकड़ों का एक औसत ही किसी भी चीज का मानक होता है। उसी मानक के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि जन्म के समय
किसी बच्चे की जो वजन होगा वो 3 किलो होगा तो अच्छा माना जाएगा, उसकी लंबाई इतना होगी तो अच्छा माना जाएगा, दिल की धड़कन इतनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें रिसर्च के फलस्वरूप होता है, एक तरह के औसत का परिणाम होता है। इसीलिए जब भी किसी भी चीज की तुलना करनी होती है तो इसी औसत के आधार पर की जाती है। उसी आधार पर शारीरिक विकास के विभिन्न आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम बात करें बौद्धिक विकास की, यानी कि शैशवावस्था में जो बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास के बारे में गुड इनफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जीवन काल में जो मानसिक विकास होता है उसका 50% यानी कि 50% मात्र 3 वर्ष में ही हो जाता है। यानी कि जीवन के संपूर्ण मानसिक विकास का 50% तो मात्र 3 वर्ष में हो जाता है और 50% का विकास अगले कई वर्षों में होता है। अब हम बात करें कि शैशवावस्था में किस तरह के बौद्धिक विकास होते हैं, तो हम ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो 1 माह में शारीरिक आवश्यकताओं पर हाथ पैर पटकना, रोना, चिल्लाना प्रारंभ कर देता है बच्चा। यानी कि ये अब वह समझने लगता है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोना, चिल्लाना या हाथ पैर पटकना आवश्यक है। 2 माह का बच्चा ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करने लगता है, ज्ञानेंद्रियां उसकी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती हैं, यानी कि वह बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। बौद्धिक क्षमता का, इंटेलेक्चुअल या संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होने लगता है। दूसरे बौद्धिक पक्ष की बात करें, सांवेगिक विकास। 4 माह की अवस्था में बालक में जो बौद्धिक विकास होता है वह वस्तुओं को अब पकड़ने लगता है, परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है, यानी कि एक सुख की अनुभूति प्रदर्शित करता है कि 6 माह में वही बालक माँ की आवाज की नकल करने लगता है या उसकी आवाज को पहचानने लगता है। साथ ही साथ माँ द्वारा बोले गए आवाज को या शब्द को या उनके आवाजों का अनुकरण भी करने लगता है। रुचियों का विकास हो जाता है, यानी कि शैशवावस्था चूंकि आप जानते हैं जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, तो यहाँ पर वह खिलौनों के साथ खेलना, इसे छीनने पर रोने लगना, इन गुणों का, इन बौद्धिक क्षमताओं का विकास देखा जाता है। वहीं हम बात करें बौद्धिक क्षमता में कल्पना शक्ति का विकास, तो 3 वर्ष का बालक 5 से 7 वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। यानी कि अब 3 वर्ष में बालक में कुछ न कुछ बौद्धिक विकास अस्थायित्व लेने लगता है। 4 वर्ष में बालक चित्र बनाने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है और मूर्त चीजों के आधार पर वस्तुओं को समझने लगता है। अंत में बात करें तो शैशवावस्था के अंत में यानी कि 5 वर्ष में बालक में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, साथ ही साथ मूर्त चिंतन पाया जाता है। बौद्धिक विकास के पश्चात हम देखेंगे कि बालक में सांवेगिक विकास कैसे होता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं ब्रीड्स ने शिशुओं के संवेगों का अध्ययन कर बताया कि बालक में जन्म से ही संवेग पाया जाता है। जन्म के समय से ही संवेग चूंकि जन्मजात होता है, इसलिए उन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिस वर्गीकरण में उन्होंने बताया कि जन्म के समय बालक में जो संवेग होता है वह उत्तेजना का संवेग होता है, एराउजल का संवेग होता है, जो 1 माह में आनंद और पीड़ा में भी प्रदर्शित करने लगता है। 3 माह में बालक में क्रोध का संवेग देखने को मिलता है। 4 माह में परेशानी का संवेग देखने को मिलता है। 5 माह में फियर का संवेग, डर का संवेग डेवलप हो जाता है। अब ये नहीं कि 5 माह में डर का संवेग है तो ऊपर के सारे संवेग खत्म हो गए, नहीं, ऊपर के सारे संवेगों के साथ संवेग, एक एक संवेग बढ़ता जाता है। वहीं 10 माह का जब बालक हो जाता है तो उसमें प्रेम का संवेग देखा जाता है और 5-15 माह में रिश्ते को समझने लगता है और 2 वर्ष में खुशी का इजहार करने लगता है। यानी कि
देखा जाए तो शैशवावस्था में सांवेगिक विकास भी अपनी अंतिम अवस्था तक हो जाता है या परिपक्वता तक हो जाता है। बस अंतर बस इतना होता है कि इस अवस्था तक आते आते बालक में संवेग को नियंत्रण करने की क्षमता नहीं हो पाती है। संवेग तो सारे देखने को मिलते हैं। आप ब्रिस द्वारा दिए गए इस ग्राफ में देख सकते हैं कि उम्र के अनुसार कैसे कैसे संवेगों का विकास प्रदर्शित किया गया है और इस तरह से बालक में विभिन्न तरह के संवेगों का विकास होता जाता है। संवेग चूंकि एक तरह का भाव होता है, एक तरह की मूल प्रवृत्ति होती है जो कि बालकों में व्यवहार को निर्देशित करती है या क्रिया को निर्देशित करती है। इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांवेगिक बुद्धि है जो हम अन्य किसी व्याख्यान में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में कहा जाता है कि जीवन की सफलता का 80% सांवेगिक बुद्धि के कारण होता है। आइए हम इस व्याख्यान सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करें तो भाषा विकास की, चूंकि यह व्याख्यान खासकर सीटेट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इससे पहले हुए सभी व्याख्यानों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आगे के सारे व्याख्यान आपको समझ में आएंगे। साथ ही जो व्यूअर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों, सगे संबंधियों में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ज्ञान का आलोक जन जन में प्रवाहित हो। इसके अलावा भी आपको यदि कोई भी प्रश्न मन में आता है तो आप कमेंट में लिखें, अवश्य ही उसका जवाब दिया जाएगा। हम बात करें कि शैशवावस्था में भाषा विकास का। भाषा विकास जैसा कि जो भाषा विकास के स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के व्याख्यान में आपको अच्छी तरह से भाषा विकास की सभी अवस्थाओं को पढ़ाया गया है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस व्याख्यान के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो शैशवावस्था में जो भाषा विकास होता है उसकी जो पहली स्टेज होती है वो कूइंग की स्टेज होती है, यानी कि शैशवावस्था में 1 मंथ में यानी कि 6 वीक के अंदर जो बच्चे में भाषा विकास होता है वह सिर्फ कूकने की होती है, कूइंग की होती है, सिर्फ कूइंग की आवाज निकालता है। जैसे आ ऊ ऐसे करके, माँ ऐसी आवाज निकालता है जो कि कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं होता मुख्य रूप से, और यह यूनिवर्सल होता है। कहा जाता है कि यह जो पहली स्टेज होती है वह दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है मंथ में एक जैसी आवाजें निकालता है, लेकिन जो ही वह दूसरी स्टेज में पहुंचता है जिसे बेबलिंग की अवस्था कहा जाता है, इस अवस्था में बालक लोकल लैंग्वेज के साउंड को निकालने लगता है। अर्थात अब वह एक क्षेत्र विशेष या संस्कृति या समाज को आवाज को प्रदर्शित करने लगता है, वहां के लोकल लैंग्वेज के अनुसार अपनी आवाज निकालने लगता है। यानी कि उसकी भाषा का विकास जो 3 और 6 माह में होता है शैशवावस्था में, वह वहां के लोकल लैंग्वेज के अनुसार प्रदर्शित होने लगता है। तीसरी जो अवस्था होती है वह 1 वर्ड स्टेज की होती है, जो कि 1 वर्ष में देखी जाती है। 1 वर्ष में बालक पे घर की मूर्त चीजों के आधार पर चीजों को बोलना, उसके बारे में विचार करना आ जाता है, यानी कि उसके में भाषा विकसित हो जाती है 1 वर्ड स्टेज की, यानी कि 1 वर्ड बोलने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं टेबल, पापा या अन्य ऐसी चीजें। चौथी जो स्टेज होती है जो लगभग 1.5 साल की अवस्था में देखी जाती है, यहाँ पर बालक अब ग्रामर का प्रयोग करने लगता है, यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच देखने को मिलती है। यही वह
इस अवस्था होती है जहाँ पर बालक स्वयं से बात भी करने लगता है, स्वयं की बातों का जवाब देने लगता है, यानी कि स्वयं में बातों का मंथन करने लगता है, विचारों का मंथन करने लगता है, यानी कि यहाँ पर अब ग्रामर का विकास हो जाता है। और अंतिम स्टेज जो कि मल्टी वर्ड स्टेज होती है, जो कि 18 से 24 वर्ष में मानी जाती है। यह अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कहा जाता है कि भाषा सीखने का सबसे तीव्र और आदर्श काल होता है। यहाँ पर बालक एक दिन में 25 से 50 शब्द भी सीख लेता है और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा वर्क करता है एलडी लैंग्वेज डिवाइस जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि नॉम चॉम्स्की ने दिया है। वह इसी अवस्था में सर्वाधिक प्रखर रूप से कार्य करता है। अगर आपने अभी नॉम चॉम्स्की के विचारों को नहीं देखा है, जो कि अत्यंत ही ज्वलंत विचार है भाषा के संदर्भ में, उन्होंने भाषा के संदर्भ में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो अत्यंत ही नवीन विचार है। अगर आपने अभी यह व्याख्यान नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नॉम चॉम्स्की की भाषा संबंधी विकास, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से अब इसके बाद जो भाषा का विकास होता है वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बालक अनेक वाक्यों को बोलने लगता है, भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा अपनी बातों को प्रदर्शित करने लगता है। अगला जो विकास होता है, जो कि अंतिम विकास माना जाता है शैशवावस्था का, यह सामाजिक विकास होता है। बालक 4 से 5 वर्ष तक जाते जाते सामाजिकरण की प्रक्रिया में पहुंच जाता है और उसमें अनेक तरह के सामाजिक विकास देखे जाते हैं। हरलॉक महोदय ने शैशवावस्था के दौरान अपना जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं बताई वह कुछ इस प्रकार था कि एक माह में बालक मानव और अन्य चीजों में अंतर समझने लगता है, यानी कि वह अब समाज में मनुष्य और अन्य चीजों के में अंदर समझने लगता है। वह चीजों को, जिन चीजों को देखता है और मानव को, माँ को, इन चीजों में अंतर समझने लगता है। 1 माह का बच्चा, यानी कि उसमें सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होने लगता है। 2 माह का बच्चा ध्वनि को पहचानने लगता है, व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराने लगता है, माता पिता पर आश्रित यानी डिपेंडेंस अपॉन पेरेंट्स। 3 माह का जो बालक होता है वह अपनी माता को पहचानने लगता है, उससे दूर होने पर दुख व्यक्त करता है या रोने लगता है, यानी कि अब वह सोशल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। 4 माह का बालक व्यक्तियों को, चेहरों को पहचानने लगता है, अब वह परिवारजनों के अलग अलग चेहरों को पहचानने लगता है। 5 माह में वह प्यार और क्रोध की आवाजें को पहचानना और समझने लगता है, एंग्री चेहरे को समझने लगता है, प्यार वाले चेहरे को समझने लगता है। 7 माह का बालक परिचितों से मुस्कुरा कर स्वागत करता है, लेकिन अपरिचितों को देखकर रोने लगता है, क्योंकि अब वह समाज की मुख्य चीजों को समझने लगा है कि कौन लोग हमारे अपने हैं, कौन पराए हैं। 24 माह में आप देखते हैं कि बालक में मैत्री एवं सहयोग की भावना का विकास होने लगता है, यानी कि 2 वर्ष में बालक अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा बहुत कार्य में हाथ बटाने लगता है। बेटा वह सामान ला के दो, यह सामान ला के दो, ये दो, तो वो छोटी छोटी चीजें करने लगता है। वही 8 से 9 माह में अपनी परछाई के साथ खेलता है बालक। यहाँ पर भी वह एक तरह से मैत्रीपूर्ण, सहयोगपूर्ण या सामाजिक विकास का द्योतक होता है। वहीं जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो वह बाहर निकलता है, पास पड़ोस में निकलता है, जिससे वह टीम डेवलप करता है और वह अब बाहरी बच्चों के साथ मिलता है, तो वह उसका खेल भावना का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है। और 4 वर्ष में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है और स्पर्धा की भावना विकसित होती है। 4 वर्ष का बालक जब खेल खेल में बहुत सारी चीजों को सीखता है और एक दूसरे से कंपटीशन करता है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे को छोटा बड़ा या कहानियों के राजा रानी का खेल खेलता है या अन्य चीजें सीखता है, उस तरह से सामाजिक भावना का विकास होता है और अंत में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है, यानी कि अब वह उसमें नैतिकता व्यवहार
क्या समाज में स्वीकृत है, क्या स्वीकृत नहीं है, समाज के क्या मूल्य हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीज़ों को वह जानने लगता है, समझने लगता है। यानी कि वह 5 वर्ष में उसका सामाजिकरण अच्छी तरह से होने लगता है और वह चीज़ों को समझने लगता है, समाज को समझने लगता है और ऐसे कार्यों को करने लगता है ताकि उसे समाज द्वारा प्रोत्साहन मिले, उसको समाज द्वारा सराहा जाए। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, तो उस प्रश्न का अवश्य ही आपको जवाब दिया जाएगा। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह व्याख्यान वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।